ओम श्री गणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश, आपका आगमन शुभ हो, आपकी स्थापना शुभ हो। आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न कराने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है और फिर ये 10 दिन तो गणेश जी को ही समर्पित माने जाते हैं। तो फिर चलिए मित्रों, इन 10 दिनों में हम आपको गणेश पुराण की अति पावन कथा सुनाते हैं। यह गणेश पुराण अति पूजनीय है। इसके पठन पाठन से सब कार्य सफल हो जाते हैं। गणेश पुराण में कुल खंडों की संख्या 5 है। प्रथम खंड प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें से सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सूत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो, वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं को सुनने की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्रोत रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र स्मरण करें। वे भगवान श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्र को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं। इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश को नमस्कार करता हूँ। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत जी, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे कि किसी प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। देवगण उनका मुंह देखने लगे। शंकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। इस समय शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का तो हंस और किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का स्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने किसी अन्य समय में नहीं हो पाते। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था। मूसक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यपद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा, शिवजी तो स्वयं ही जगत की आत्मा है। यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है।
तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूसक पर चढ़कर शिवजी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिवजी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिवजी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो उनका माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए गए नहीं? तब गणेश जी ने कहा, अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिवजी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा आरंभ हो गई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह एक तथ्य भी है कि गणेश जी ही उस पूजा के अधिकारी भी हैं। वे देवता हैं भी बड़े दयालु। नाम तो शिवजी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिवजी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्ध के वशीभूत वह कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उसके अनुग्रह से उसके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे प्रभु, मैं गणेश जी की विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूँ। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित ही हैं। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सबका कथन इस जीवा से संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु अनंत, प्रभु चरित्र अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुने, हे शौनक, हे वे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इनकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित हैं। हे शौनक, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि हैं। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान शंकर ने जगत जननी पार्वती को सुनाई थी। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया और फिर व्यास जी से महर्षि भृगु ने सुना था। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप से प्रचलित हुआ है। शौनक जी ने पूछा, हे भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया, उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा समस्त राज्यों में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के ऐश्वर्य को भी लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेक देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी
एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह भी सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। वह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री पुत्र पशु वाहन राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार से सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसने अनेक उपचार किए गए किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी और उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, सुवत्रों, जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहें। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिया। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन अश्रु बहाते हुए उनके साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन जा रहा हूँ तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊँ तब भी मोह का त्याग तो करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौट आया और स्वयं अपनी प्रतिवर्ता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानज्ञ नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि बालक ने कोमल वाणी में कहा, मैं महर्षि भृंगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनाकर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृत्तांत कहता हूँ, फिर जैसा वे कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ भृंगु के आश्रम में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्मकृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नानादि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है और यह विदित भी कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दो। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलाहर नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया जिसका नाम कुटुम्बनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी,
किंतु तुम्हारा स्वभाव वासना के अधीन होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई थी। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की, अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर चले जाने का आदेश हुआ। जब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे, उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया था। एक दिन मध्याह्न काल के समय गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखो, मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने शाप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र काल तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता न की और उसका सिर काट लिया। हे राजन, तुमने ऐसी ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो कुकर्मा थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। हे राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते ही नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्तिभाव जागृत हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। अब तुमने उस धन को उस देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर और भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज तुमसे बोले, हे जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म होने के लिए भेज दिया। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई है। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। उसके कारण उत्पन्न असह्य पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष देश आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूँ, तब यह पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा के आर्तवचन सुनकर सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझ सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धावनत होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभु, अब आप पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को भी दूर करने में समर्थ हैं, इसलिए तुम उनके पाप नाशक चरित्रों का स्मरण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भली प्रकार से वर्णन हुआ है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, हे महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना है, तो उसके सुनने को सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड पंडित और कौन हो सकता है?
आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता को देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महर्षि भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ। समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तू उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतर्हित हो गया। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदिदेव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ाएं दूर हो गई हैं। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्वत सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, हे राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ या अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानंद अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निराभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी रहने नहीं देते। उन्होंने गर्व होने पर महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेदव्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराये, बलि, निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेदव्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों और दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा कर यह सभी बातें बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेदव्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके इस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने पर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। महाराज, श्री गणेश जी आदिदेव हैं, इसलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से ही चली आती है। किंतु श्री वेदव्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। वे कीम कर्तव्य विमुक्त से होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी वंदना कर बोले, हे ब्रह्मन, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सोचता ही नहीं है। मैं क्या लिखूं? हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और तब बोले, व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्व में अधिक भर गए हो, इसलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदिदेव की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया। तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता? अब तुम गणेश जी को ही प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी स्मरण नहीं आया।
इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन, गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्म है। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षट्छरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल है। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिवजी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हारे समक्ष कहता हूँ। हे व्यास, प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मांसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के सहित उनके षट्छरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन हो जाए, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मन, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है, उसका जप अब तक किस किसने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओंकार में है। समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आदि सभी अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ विस्तार से समझाकर कहिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल वायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सूझता। फिर पूछे भी तो किससे, कहीं कोई दिखाई भी तो नहीं देता था। तो सत्यवती सुवन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए थे, तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण में भी असमर्थ हो गए थे। हम थककर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य ही रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिदेवों की स्तुति सुनकर आदिदेव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मैं आप तीनों को ही पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानन, आप सृष्टि रचना का कार्य करो, विष्णु उनके पालन का भार लें और अंत में महादेव उसका संहार कर दें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दक्षाक्षरी मंत्र गण क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया और फिर महादेव को अपना एकाक्षरी मंत्र गण और षट्छरी मंत्र वक्रतुंडाय नमः तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं है, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सब कार्य स्वयं कर लोगे। हे मुने, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ मुझे भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को
भगवान विष्णु को और महादेव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अन्य ब्रह्मांडों में भी देखे थे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, न विष्णु, न भगवान महादेव और न ही भगवान गणेश्वर ही थे। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया था। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस वह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेक विघ्न उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, हे प्रभु, इस विपत्ति से उबारिए। हे विघ्नहर्ता, मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानन, किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य गणेश उत्सव के समय इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। आगे की कथा का श्रवण हम अगले भाग में करेंगे।